86वीं तथागत गौतम बुद्ध के त्रिगुण दिवस पर आप सभी भारत के मूल निवासियों का हार्दिक अभिनंदन। बहुत सामने बुद्ध धर्म के बारे में आपको जो दिशा दी है उससे आपको जानकारियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी हमारे लोग क्या है, जानकारी और ज्ञान को एक ही समझते हैं। जानकारी का अंग्रेजी शब्द है इंफॉर्मेशन, और ज्ञान उसको कहते हैं नॉलेज। तो यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि जानकारी, ये जो आपके इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उसी को ज्ञान नहीं समझना है। बुद्ध ने उस समय कहा था अपोदीप भव। अपोदीप भव का मतलब है कि ऐसा जो बड़ा आदमी, जो प्रतिष्ठित आदमी कहता है उसकी बात वो भी मत मानो। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वो भी एक अच्छी बात है, उसको भी मत मानो। यदि कोई पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, पूरा है, यदि वो बात कहता है उसकी भी मत मानो, तो समस्या होगी। बुद्ध ऐसा कह रहा है कि इसकी भी मत मानो, उसकी भी मत मानो, तो मैं किसकी मानूं? तो उन्होंने कहा कि स्वयं अपदीपो भव का, कि स्वयं जानकारी लो और उस जानकारी को स्वयं ही उसको उपयोग में लो। जब उपयोग में लेंगे तब आपका ज्ञान होगा। जब जो जानकारी है अपने स्वयं उसका लोगे तब उसका ज्ञान होगा। और जब ज्ञान हो जाता है कि मैंने ये बात की है और वो बात सत्य उतरती है, तो उससे अनुभव मिलता है, उससे अनुभव मिलता है। और उस अनुभव से मैं कहता हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, तो आपके अंदर विवेक बुद्धि जगेगी। उसको कहते हैं विवेक, पूर्वानुमान होगा कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ये पूर्वानुमान होगा। और पूर्वानुमान जब आपके पास में जब हो जाता है कि आपके इस रणनीति से मैं काम करूंगा तो इसका परिणाम यह आएगा, ये पूर्वानुमान हो जाता है। और पूर्वानुमान जब जिसके व्यक्ति के अंदर पूर्वानुमान लगाने की बात हो जाती है, वह विवेक बुद्धि के अंदर परिवर्तन होता है। तो ये बुद्ध को वही ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वही ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके विवेक बुद्धि जो को प्राप्ति की है, जो केवल बुद्धि अपन कहते केवल प्राप्त किया था, तो इनको ऐसी प्रकार का कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तभी कहा कि मुझे भगवान मत कहना, मैं मुक्ति लाता हूँ। मैंने कहा है ऐसा आप करोगे, अपदीपो भव है कि स्वयं करोगे, स्वयं अनुभव करोगे, स्वयं उसका पूर्वानुमान लगाओगे, तब आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। अब आपको मैं वर्तमान समय को प्रतिनिधित्व करते हैं कि बुद्ध को आपके इतिहास के बारे में लिखूंगा कि आज कबीर क्या हो गए, 506 साल हुए हैं। कबीर को कितने हुए? 506 साल हुए हैं। और उसकी विरासत आज सिख धर्म के ऊपर देख रहे हो। 1300 साल हुए हैं मोहम्मद साहब को। अब उसकी विरासत को आप देख रहे हो कि आज मुस्लिम के पूरे देख रहे हो। तो बुद्ध को 2546 साल का जन्म हुआ है। आज बुद्ध कहाँ है? आज धर्म कहाँ है? तो इसके लिए ही आपने ये धर्म आज जो जयंती मना रहे हैं, तो उसको पुनर्जीवित करना है। आज सब्जेक्ट विषय रखा है कि बुद्ध जयंती है, वो जयंती का जन्म दिवस मनाने तक सीमित नहीं है, उसको पुनर्जीवित करना है। अब इसके पीछे अपन जो देखते हैं कि ईसा पूर्व 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और उसके जो उनके ज्ञान, वो तो सिर्फ 90 साल के रहे जिंदे थे। 90 साल में जो प्रचार किया, परंतु जब उनके जो मानने वाले, उनके विचारों को, उसको अनुभव करने वाले लोग, उनके विचारों को फैलाने वाले लोग जब तैयार हुए, तब उसमें क्या हुआ था कि जो बुद्ध किसके खिलाफ में थे, बुद्ध ने जो विचार दिया लोगों को लिए दिया कि आपके कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। अभी ये
अपने शंकराचार्य जो सरस्वती संपूर्णानंद सरस्वती ने अभी कहा है कि बुद्ध की संस्कृति को नष्ट करके ही वैदिक संस्कृति स्थापित की है। इसका मतलब वैदिक संस्कृति है वो बुद्ध संस्कृति के बाद में ये सिद्ध हो गया। जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्यों ने बुद्ध की संस्कृति को, बुद्ध की विचारधारा को खत्म करके ही वैदिक संस्कृति की स्थापना की है। ये अखबार में आया, आपने पढ़ा होगा इसको, अखबार की कटिंग है, उसमें पूरा इसका हिस्ट्री आ गई है। तो बुद्ध ने किसके ऊपर किया कि बुद्ध ने जाति व्यवस्था के ऊपर कोई काम नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के समय कोई जाति व्यवस्था थी नहीं। बुद्ध के समय क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। जो वर्ण होता है, वर्ण के अंदर कर्मों के अनुसार थी और कर्म जन्म के सिद्ध हो गया। तो अब उसके बाद में देखा कि 28 बुद्ध आगे हुए। इन्होंने कहा 28 बुद्ध आगे हुए, तो तथागत गौतम बुद्ध का ही नाम क्यों ले रहे हैं? उन बुद्धों ने क्या काम किया उसका कोई इतिहास के अंदर कोई जानकारी नहीं। तो ये अपने को इसको लेते हैं। उसके बाद में 23 महावीर हुए, तीर्थंकर हुए, 23 हुए, 24वां महावीर हुआ था तीर्थंकर। अब तीर्थंकर देखते हैं तो 24 का उनका कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा है कि जो विचार है, जो समाज में देने का काम कर रहा है और समाज के अंदर चेतना पैदा करने का काम किया और समाज को जोड़ने का काम किया, अब उन्हीं का नाम आज वर्तमान के अंदर जो है, आज जो 2546 के बाद में भी तथागत को अपन याद करते हैं। तो सर हमें ये देखना है कि बुद्ध ने उसकी वर्ण व्यवस्था थी वो किसके ऊपर टिकी हुई थी? तो उसमें बलि प्रथा थी, वो भी क्या? पशु बलि थी। हर कोई भी काम करना है तो पशु बलि देने के बाद में ही शुभ काम हुआ। जब बुद्ध को ये उस समय की जो व्यवस्था थी, उसके बाद में अस्पृश्यता, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर कर्म दिए थे कि ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का कर्म, वैश्य का कर्म और शूद्र का कर्म, तो कर्म के अंदर था कि उसमें लोगों को घृणित तरीके से अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो बुद्ध ने आपको उसको कह रहा कि वो आपको 21 साल की उम्र के अंदर राजकुमार था और उनके दूसरे घर त्याग जो करते जाते हैं, 6 महीने जंगलों के अंदर भटकते हैं और उसके बाद में घोर तपस्या करते हैं। 6 महीने एक पैर पर खड़े रहते हैं तो भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में 6 महीने भूखे रहते हैं तो भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और अंत में जाके उन्होंने एक जो लकड़ी उठा के जा रही थी और उसके लकड़ी उठा के जा रही और पेड़ के नीचे बैठ गए। तो पेड़ के आप कहते हैं कूद के वहाँ पेड़ के बैठ गए थे, तो उसके जो घास का जो था कि मुझे आज सोने के लिए दे दो, उस घास में वो बैठे और उसके अंदर वो बैठ के उसके बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ कि मानव है वो सभी प्राणियों के अंदर श्रेष्ठ, उसके अंदर बुद्धि है और विवेक है। तो लोगों के अंदर बुद्धि है वो शिक्षा से ही जा सकती है। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा देने का काम किया। तो 6 महीने अपने बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान देने के काम लगाया कि उनको प्रकृति का ज्ञान देना शुरू किया कि पानी का संबंध है प्यास से, इसका कोई जाति व्यवस्था से कोई, इसका कोई किसी से कोई लेना नहीं कि पानी का संबंध प्यास से है। तो आप किसी के घर पे भी पानी पियो तो पानी पिए प्यास बुझेगी, उससे कोई आपके पास में कोई छुआछूत आती नहीं, कोई छुआछूत जाती नहीं। तो उनका ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे उन्होंने प्रेम से लोगों को ज्ञान दिया और जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब ने ऐसे ही लोगों को जब, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो था वो एक विक्रम संवत 185 पूर्व, विक्रम संवत 185 में 2023 चल रहा है, तो आपके इसका देखा है तो आप 185 वर्ष और जोड़ दो, यानी 2425 साल हो गए। अब 2000 आपके समझो कि 2000 से 2100 2200 साल हुए हैं जब बुद्ध को अंतिम राजा जो वृद्धस्थ था उसकी वो बालिक अवस्था थी
और उसको धोखे से हत्या कर देता है। और जो बुद्ध के जो प्रचारक थे, जो उसको भिक्षु संघ कहा था, भिक्षु संघ का जो प्रचारक था, उस भिक्षु संघों को ही नरसंहार किया कि जो इसका सिर काट के लेके आएगा उनको सोने की स्थिति दी जाएगी, सोना दिया जाएगा। तब क्या हुआ, किसी ने सिर लेके आगे रख दिया, वापिस रात को चुपके से वो सिर लेके आगे वापिस। तो उसके बाद में क्या किया उसने, वो सिर फोड़ा और सरीर नदी के अंदर डाला। आज जो सरीर नदी अपन जो कहते हैं, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में घाघरा नदी है, परंतु वह 1 किलोमीटर के एरिया को सरीर नदी कहते हैं। 1 किलोमीटर का इधर घाघरा नदी है, इधर भी घाघरा नदी है, परंतु 1 किलोमीटर जो अयोध्या के पास में है वो आपने सरीर नदी है, जो सिर काट के उसमें बहा दिए थे। तो उसमें क्या हुआ, जो बुद्ध का जो प्रचार करने वाले लोग थे, कुछ लोग तो भाग के चले गए विदेशों के अंदर, जो आपने बर्मा से होकर ये थाईलैंड की तरफ उधर चले गए। आज वहाँ बुद्धिज्म का कितना फैल रहा है, वहाँ लोग कितने, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, कितने देशों के अंदर आज बुद्ध का हो गया, और भारत देश के अंदर है वो बुद्ध खत्म। तो ये आपने इसमें इन्होंने क्या कि क्षत्रियों का, क्योंकि क्षत्रिय है राजा और प्रजा। तो उस समय गण व्यवस्था थी। गण व्यवस्था में क्या होता कि राजा को चुनाव किया जाता था, कि राजा का चुनाव किया जाता था, राजा कैसा होना चाहिए। तो उसमें बुद्ध के धर्म में लिखा हुआ है कि लोभ व अभिमानी नहीं हो। एक तो लोभी नहीं हो और अभिमानी नहीं हो। राजा के लक्षण बताए थे उसमें बुद्ध और धर्म के अंदर, एक तो लोभी नहीं हो और अभिमानी नहीं हो। एक है संपत्ति पर एकीकरण करने वाला नहीं हो। जो संपत्ति होती है उसका विकेंद्रित करो, बांटने का कार्य करो। दूसरा, तीसरा इसमें क्या है, झूठ, चोरी, निंदा और हिंसा करने वाला भी नहीं। तो आप कैसा हो, ऐसे कहा तो आप कैसा हो, राजा सुंदर हो, शुभ और प्रतापी हो। सुंदर भी हो और शुभ कार्य करने वाला हो और प्रतापी हो, तेजी ताकतवर भी हो। सर्वदा सिद्ध पुरुष हो, मतलब कोई भी कार्य करना है सिद्ध यदि लक्ष्य लेकर काम करने वाला हो। वह चुनाव प्रक्रिया से होता था। अब चुनाव प्रक्रिया से होता था, मैंने वही एकदम जन्म जीव इसके कुछ बोला था कि जो गांवों के रजवाड़े थे, तो गांवों के रजवाड़े मिलकर उसका एक आदमी जाता था और वहाँ रजवाड़े सभी बैठकर एक राजा का निर्माण करता। अब वो राजा प्रतिनिधित्व उस एरिया का हो गया, और राजा का प्रतिनिधित्व है वह राजा, सभी राजा मिलकर एक सम्राट की करते थे। और जो सम्राट से आगे, यदि गौतरा देश का सम्राट हो गया, परंतु चक्रवर्ती सम्राट जो विदेश नीति को जानता है, विदेशों के साथ में मित्रता का जोड़ने वाला है, वह चक्रवर्ती सम्राट होता है। तो ये जो चुनाव प्रक्रिया थी उस समय की गण व्यवस्था थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म की जो शिक्षा ली और वही गणतंत्र स्थापित किया। आज भी अपन गांव के लोग चुनाव करते हैं, सरपंच को चुनते हैं, सरपंच से वो प्रधान को चुनते हैं, आपका प्रमुख है, जिला प्रमुख के लोग चुनते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री भी वही लोग चुनाव करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया जो राजा के बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो योग्य पुरुष उसमें प्राप्त होता। तो ये उसके बाद में, अब उसके बाद में उनका कार्य क्या था कि उसमें उनके कार्य क्या था, एक तो सुरक्षा, एक निष्पक्ष भाव, न्याय, पड़ोसी राजाओं से मित्रता और सभी वर्गों को समानता के आधारित देखना। समस्त वर्ग जो थे, समस्त वर्ग जैसे था उसको समानता के आधार पर कहा। अब आपने कहा कि वर्ग अपन जैसे भी कहते हैं कि SC, ST, OBC, जनरल, ये लोग अपन को संविधान के अंदर जो अपन को शब्द दिए, तो अपन क्या घृणा स्पृह से देख रहे हैं कि ये तो आरक्षण खा रहे हैं, ये तो वो लोग उसका ले रहे हैं, परंतु ये राजा का चरित्र नहीं था। ये जो जातियां बनी हैं, जाति एक शब्द है, वो आपके जानवर की श्रेणी में रखा है।
जाति जानवर के अंदर श्रेणी में रखा है। आपको मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ कि एक नस्ल होता है, एक गाय है, गाय का आकार है, बकरी का आकार है, बिल्ली का आकार है, हाथी का आकार है। उसके आकार से अपन को पता चलता है ये जानवर किसका है, कौन सा है। दूसरा, उसके जाति के नाम से उसकी आवाज से पहचान सकते हैं कि ये कौन सी जानवर की आवाज है, ये सियार की है कि शेर की है, कुत्ते की है, कौन सी आवाज है। उसके इसलिए मालूम पड़ता है कि ये कौन सा नस्ल है, उस नस्ल से मालूम पड़ जाता है। उसके बाद में तीसरा, उसके आपके पद चिन्हों से मालूम पड़ता है। आपके किसान से होगा, अनपढ़ होगा, वो भी पद चिन्ह से मालूम पड़ेगा कि अपने खेत के अंदर कौन आया। और चौथा उसका है लेटरिंग, ये गाय की गोबर है कि हाथी की है कि बकरी की है कि गधे की है। तो इस प्रकार उसके नस्ल से भेद किया जा सकता है। अब मानव के अंदर अपन आते हैं। अब उसके बाद में जन्म है। जन्म के आधार भी है कि गाय के घर पे गाय पैदा होगी, हाथी के घर पे हाथी पैदा होगा, कुत्ते के घर पे कुत्ता पैदा होगा। परंतु ये जन्म सिद्धांत है वो मानव के ऊपर लागू किया। मानव के क्या कि मेघवाल के घर मेघवाल पैदा होना, राजपूत के घर राजपूत पैदा होना, आपके सुतार के घर सुतार पैदा होना, माली के घर पर माली पैदा होना। परंतु आपके अंदर एक समानता देखो, मानव की नस्ल है, बोली अपनी एक है, शरीर अपना रूप एक है, अपना लैट्रिन अपना एक है, पद चिन्ह अपना एक है। तो आप उसके जानवर की जो श्रेणी दिया कि उसके घर पे वो घर पे बना, इसका मतलब जाति के अंदर जन्म के आधार पर जो सिद्धांत दिया इसी प्रकार अपन करेंगे। तो अब अपन ये तो वर्तमान में कहाँ जाती है, दिमाग के अंदर। हमारी जाति कहाँ है, दिमाग के अंदर। बोलोगे तभी पता पड़ेगा। तो अपने विचार के ऊपर है वो ब्राह्मण ने कब्जा किया हुआ है। इस विचार के अंदर अपना किसका कब्जा किया हुआ है, ब्राह्मण ने किया। तभी अपन कह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मेरा आकार होता, मैं तो गाय के होता तो मैं गाय जैसा दिखता, घोड़े जैसा दिखता, मेरा यदि कोई जाति होती तो। इसलिए संविधान के अंदर जाति विहीन संविधान बनाया है। ये भी आप देखो, जाति विहीन समाज बनाया है, उनकी कैटेगरी रखी है, वर्ग बनाया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और जनरल, ये 4 वर्ग बनाए हैं। और वर्ग भी कैसे, जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी का छीन रहे हैं। एससी का जो होगा तो जनसंख्या के अनुसार एससी का प्रतिनिधित्व शासन प्रशासन में होगा, एसटी का भी जनसंख्या के आधार पर शासन प्रशासन होगा, और ओबीसी का भी शासन प्रशासन में भागीदारी होगी, और जनरल की भी शासन प्रशासन में भागीदारी होगी जनसंख्या के आधार पर। तो एक दूसरे के किसी के छीनते नहीं है, समानता का यहाँ पूरा सिद्धांत लागू होता है। उसके बाद में आपको देखा होगा बुद्ध ने स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में न्याय, अंग्रेजों ने भी कहा, अंग्रेजों ने लिखित रूप में कहा कि ब्राह्मणों में न्याय चरित्र नहीं होता है, इसलिए ब्राह्मण जज नहीं बनाया जाएगा। और आज वर्तमान के अंदर आज संपूर्ण जज है वो बैठे हुए हैं, इसका न्याय चरित्र नहीं है। और कभी भी राजा का उस समय देख लो, कोई न्याय एक दिन दरबार लगता था, दरबार के अंदर न्याय होता था, और दरबार के अंदर न्याय होता था तो उसके लिए भी मंत्री रखे हुए थे कि ये जो बात कह रहा है सही है गलत, उसकी परीक्षा होती थी, उस परीक्षा में खड़ा होता था, उसके बाद में दंड मिलता। पहली बात, इसके अपन कहते हैं कि देशद्रोही, यदि अपन जिस क्षेत्र के अंदर रहता है उस क्षेत्र के अंदर घात करता है तो उसको देशद्रोही करके उसको देश से बाहर निकल देगा। तो ये उसमें न्याय के चरित्र था। और बंधुता, अब बंधुता उन्होंने कहा कि जो गीत दूध की नदियां नहीं बहती थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। और वह किसके माध्यम से हुआ, ये विश्वविद्यालय जो 50,000 स्टूडेंट आवासीय रहते थे, 50,000 आवासीय रहते थे, जो आपके 3 के आगे आपको तक्षशिला जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, नांदला है जो बिहार में है, तो विक्रमशिला है जो मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे 50,000 लोग एक साथ में पढ़ते थे, तब उनका ज्ञान अर्जन की इतनी पुस्तकें हो गई थी। जो आपके ये रामदेव पंचनी का पंचनी भी वहाँ पढ़ा हुआ था।
पतंजलि जो भी था ना वो भी वहाँ पड़ा हुआ था। तो ऐसा है कि वो ज्ञान जो भी है वो उस समय बुद्ध के अंदर शिल्प ये कर्दा जो करता है जो कहते हैं कि रंगाई बुढ़ाई का काम, ये उस समय कर्दा का, मूर्ति का, कला का, खगोल विद्या, ये ज्योतिष विद्या, ये सभी बुद्धिस्ट की देन है। परंतु क्या किया कि वर्ण व्यवस्था जो थी उसमें अधिकार लोगों को दिए। एक ब्राह्मण ने स्वयं ने जो अधिकार मनुस्मृति संविधान लिखा गया, आज जो वर्तमान में बाबा साहब का संविधान लिखा गया था, वो उससे देश आजादी से पहले मनुस्मृति संविधान लागू था। तो ब्राह्मण ने 4 अधिकार लिए, एक तो पढ़ाने का, पढ़ने का, शस्त्र और संपत्ति का। ये आपको मालूम है कि जब पढ़ाने का अधिकार लेता है तो वो पाठ्यक्रम भी खुद निर्माण करता है, क्योंकि पहले तो ऐसे छापाखाने तो थे नहीं कि मुझे इनको क्या पढ़ाना है, तो उसका खुद वो पाठ्यक्रम निर्माण करता था, वो खुद पढ़ाता था। क्षत्रिय की बारी आई तो एक अधिकार कम किया कि उन्होंने पढ़ाने का अधिकार नहीं मिलेगा, अभी पढ़ सकते हो और उसको बाद में शस्त्र और संपत्ति रखते हो। तो उसमें कहते हैं कि गुरुकुल व्यवस्था बहुत अच्छी थी, गुरुकुल व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था में पढ़ाने का अधिकार वाली ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को अधिकार ही नहीं था। तो उन्होंने जो भी पढ़ाया वो हमने स्वीकार किया और गुरु दक्षिणा भी दी, देनी पड़ती है मतलब। और जो राजा का जो कर्ज लेता था, राजा उसको पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा देता, तभी जाके ये अपने जो आप जो सोच जो बनी है वो ब्राह्मण के द्वारा दी हुई सोच जो है वो बनी हुई। तीसरा अपन जैसे कहते हैं कि आपके वेश्या की बारी आती है तो उसको भी 2 अधिकार कम किए, एक तो शस्त्र का अधिकार नहीं मिलेगा और पढ़ाने का अधिकार नहीं मिलेगा। पढ़ सकता है सब, ये आपको व्यवहार में दिख रहा है, इसे शस्त्र का अधिकार नहीं था। और उसके बाद में जो शूद्र की बारी आई तो इन 4 अधिकारों से वंचित थी, न तो पढ़ सकता है, न शस्त्र रखता है, न संपत्ति रखता है। तो ये सब पिछड़ा शब्द जो लगा ये संविधान के अंदर पिछड़ा शब्द। परंतु यहाँ आपको देखा कि एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक ओबीसी, 3 वर्ग दिए हैं। तो ये जो एससी और ओबीसी 100% बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। इन्होंने कभी भी जो ब्राह्मणी धर्म को स्वीकार नहीं किया था, तो इनको घृणा अभियान की वजह से इनको अछूत बनाया गया, घृणा अभियान की वजह से अछूत बनाया गया था। और उनके साथ में क्रूर व्यवहार से जो जंगलों के अंदर गए और फल फ्रूट खा के जिंदे रहे, वो आज लोग अपन कहते हैं कि आदिवासी जो लोग कहते हैं, और जिनका इनको स्वीकार किया 3 वर्णों की सेवा करने का, वो आज वर्तमान में ओबीसी। इन 3 वर्ण कहते हैं कि 3 वर्णों की सेवा करने का जो काम किया वो वर्तमान में ओबीसी है, दूसरे कोई नहीं है। और ये तीनों लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये आज हमें क्षत्रिय को वर्तमान पुनर्जीवित जो किया है, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि क्षत्रिय शब्द है वो ओनली राजपूत नहीं है, ये 36 कौम को मिलकर एक समूह है। और 36 कौम है वो आपके 36 गोत्र हैं। जो 36 गोत्र हैं आपके 10 सूर्यवंशी हैं, 10 चंद्रवंशी हैं, 4 अग्निवंशी हैं और 12 ऋषिवंशी हैं। जो अग्निवंशी का आपके माउंट आबू से ही उत्पन्न हुआ है, और ये क्षत्रिय मूल निवासी संघ ही माउंट आबू से उत्पन्न हुआ है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो यहाँ से ही क्षत्रिय मूल निवासी का बीज जो लगा हुआ है मूल निवासी महासंघ का, ये माउंट आबू से ही लगा है। जब ये आज का मूल निवासी का जब आएगा ना, इतिहास आएगा कि मूल राष्ट्रीय ये क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तब ये इतिहास लिखा जाएगा। इसलिए आपको जितना भी ज़्यादा से बढ़ हिस्सा लेना है सोशल मीडिया के द्वारा जनता को जागरूक करने का काम, ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हम आप साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि आगे भी इस प्रकार का आयोजन छोटी छोटी बैठकों को लेते रहो और इसका आयोजन करते रहो। हम भी कभी समय मिलते रहे तो आप भी आओ, ऐसा कोई नहीं है। कोई भी मार्गदर्शन को कैसे करना है करते रहो। और सभी ने आपके इस आयोजन के लिए मान सम्मान दिया और आज की जयंती का बहुत शानदार कार्यक्रम रखा। जय गुरुनाथ। राम जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। राम जी का बड़ा भव्य जो है इस मीडिया
पहली बार इतना मतलब जबरदस्त ओजस्वी आपका स्पीच बहुत ही मजा आया।